सनातन धर्म में भगवान शिव को सबसे रहस्यमयी देवता माना गया है। उनकी वेशभूषा ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु से बिल्कुल अलग है। माथे पर भस्म की 3 लकीरें, गले में नाग देवता, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू। कभी आपने सोचा कि भगवान शिव इन्हें क्यों धारण किए हैं? क्या है इनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, और हमें इनसे क्या संदेश मिलता है? देश दुनिया के शिव भक्त अगर यह जानना चाहते हैं कि भगवान शिव गृहस्थ होने के बाद भी श्मशान में क्यों रहते हैं, क्या इसमें छुपा है जीवन प्रबंधन का कोई सूत्र, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इससे उनकी शिव भक्ति और आस्था का पता चलेगा। शिव पुराण के अनुसार गृहस्थ शिवजी के परिवार में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी शामिल हैं। गृहस्थ होते हुए भी उनका स्वरूप एकदम उल्टा है। जहां वह कैलाश पर सपरिवार रहने के कारण कैलाशपति कहलाते हैं, वहीं श्मशान के एकांत में रहने के कारण उन्हें श्मशान का देवता भी कहा जाता है। वह कीमती वस्त्र और आभूषणों के बजाय चिता की भस्म धारण करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात पर विचार करते हैं कि भगवान शिव के माथे पर भस्म की 3 लकीरों में क्या संदेश छिपा है। शिव के माथे पर भभूत से बनी 3 रेखाएं नजर आती हैं। इन्हें तीनों लोकों का प्रतीक माना जाता है। इसे रज, तम और सद्गुणों का प्रतीक भी कहा जाता है। पुराणों के मुताबिक दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव उग्र रूप धारण कर लेते हैं। फिर वह सती की देह को कंधे पर लेकर तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगे। बाद में भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद भगवान शिव ने अपने माथे पर हवन कुंड की राख लगा ली। भगवान शिव सती की याद को त्रिपुंड रूप में माथे पर स्थान देते हैं। अब जानते हैं कि इसका महत्व और संदेश क्या है। त्रिपुंड भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शिव भक्त त्रिपुंड धारण करके भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण व्यक्त करते हैं। त्रिपुंड को पवित्र राख माना जाता है, जो मृत्यु और क्षय का प्रतीक है। त्रिपुंड धारण करके शिव भक्त जीवन के क्षणिक स्वरूप की याद दिलाते हैं और भगवान शिव से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। त्रिपुंड को 3 ऊर्जाओं इच्छा, ज्ञान और क्रिया का प्रतीक माना जाता है। त्रिपुंड धारण करके शिव भक्त इन तीनों ऊर्जाओं को संतुलित करने और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। त्रिपुंड को 7 चक्रों का प्रतीक भी माना जाता है, जो शरीर में ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। त्रिपुंड धारण करके शिव भक्त इन चक्रों को सक्रिय करने और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। त्रिपुंड धारण करने के कुछ वैज्ञानिक लाभ भी माने जाते हैं। त्रिपुंड में इस्तेमाल होने वाली राख में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो माथे को ठंडा रखने और संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। त्रिपुंड धारण करने से एकाग्रता बढ़ाने और मानसिक शांति प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। अब इस बात पर चिंतन कीजिए कि भगवान शिव के गले में नाग देवता क्यों हैं। अब जानते हैं कि इसका महत्व और संदेश क्या है। शिव के गले में सर्प धारण करने के कई मायने हैं। सर्प मृत्यु का प्रतीक है। शिव के गले में सर्प धारण करने का अर्थ है मृत्यु पर विजय। सर्प विष का प्रतीक है। शिव के गले में सर्प धारण करने का अर्थ है विष का नियंत्रण। सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। शिव के गले में सर्प धारण करने का अर्थ है कुंडलिनी शक्ति का जागरण। सर्प ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। शिव के गले में सर्प धारण करने का अर्थ है ज्ञान और विवेक प्राप्त करना। सर्प काल का प्रतीक है। शिव के गले में सर्प धारण करने का अर्थ है काल से परे होना। सर्प परिवर्तन का प्रतीक है। शिव के गले में सर्प धारण करने का अर्थ है परिवर्तन को स्वीकार करना। सर्प बुराई का प्रतीक है। शिव के गले में सर्प धारण करने का अर्थ है बुराई पर अच्छाई की विजय। सर्प शक्ति का प्रतीक है। शिव के गले में सर्प धारण करने का अर्थ है शक्ति प्राप्त करना। सर्प सुरक्षा का प्रतीक है। शिव के गले में सर्प धारण करने का अर्थ है सुरक्षा प्राप्त करना। सर्प आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। शिव के गले में सर्प धारण करने का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। अब इस बात पर विचार करें कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों है। अब जानते हैं कि इसका महत्व और संदेश क्या है। त्रिशूल के 3 अंग 3 गुणों सत, रज और तम का प्रतीक हैं। सत गुण सृष्टि का सार है,
रज गुण गतिशीलता का प्रतीक है और तम गुण जड़ता का प्रतीक है। शिव इन तीनों गुणों से परे हैं। त्रिशूल के 3 अंक त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालनकर्ता हनो और महेश विनाशक। शिव इन तीनों देवों से परे हैं। त्रिशूल के 3 अंक त्रिकाल भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक हैं। शिव काल से परे हैं। 3 अवस्थाओं का प्रतीक, त्रिशूल के 3 अंक जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं का प्रतीक हैं। शिव इन तीनों अवस्थाओं से परे हैं। त्रिशूल के 3 अंक आध्यात्मिक शक्तियों, ज्ञान, इच्छा और क्रिया का प्रतीक हैं। शिव इन तीनों शक्तियों से परे हैं। त्रिशूल का उपयोग शिव बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए करते हैं। शिव हमेशा अच्छाई की रक्षा करते हैं। मृत्यु पर विजय, त्रिशूल का उपयोग शिव मृत्यु पर विजय के लिए भी करते हैं। शिव मृत्यु से परे हैं। शक्ति का प्रतीक, त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है। शिव सर्वशक्तिमान है। सुरक्षा का प्रतीक, त्रिशूल सुरक्षा का प्रतीक है। शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। त्रिशूल आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। शिव आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं। आज के चिंतन का अंतिम प्रश्न यह है कि भगवान शिव के हाथ में डमरू क्यों है। अब जानते हैं कि इसका महत्व और संदेश क्या है। शिव के हाथों में मौजूद डमरू एक बहुआयामी प्रतीक है। इसके कई मायने हैं। डमरू की ध्वनि को सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। जब शिव ने पहली बार डमरू बजाया तो उससे नाद का उत्पन्न होना शुरू हुआ, जिससे सृष्टि का विकास हुआ। डमरू की ध्वनि को विनाश का प्रतीक भी माना जाता है। जब शिव तांडव नृत्य करते हैं तो वे डमरू बजाते हैं, जिससे सृष्टि का विनाश होता है। डमरू लय का प्रतीक है। डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड की लय को दर्शाती है। डमरू ज्ञान का प्रतीक है। डमरू की ध्वनि ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करती है। डमरू ध्यान का प्रतीक है। डमरू की ध्वनि मन को शांत करती है और ध्यान में एकाग्रता बढ़ाती है। डमरू शक्ति का प्रतीक है। डमरू की ध्वनि में अदम्य शक्ति होती है, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। डमरू बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। डमरू की ध्वनि बुराई को दूर करती है और अच्छाई की स्थापना करती है। देश दुनिया के शिव भक्त अगर यह जानना चाहते हैं कि भगवान शिव गृहस्थ होने के बाद भी श्मशान में क्यों रहते हैं, क्या इसमें छुपा है जीवन प्रबंधन का कोई सूत्र, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इससे उनकी शिव भक्ति और आस्था का पता चलेगा।